एक दिलों में बसा हुआ शहर था। उस शहर में एक लड़का था जिसका नाम आरव था और वह एक साधारण मेहनती परिवार से था। उसकी जाति समाज की नजरों में छोटी मानी जाती थी। दूसरी ओर मीरा थी, एक उच्च जाति के सम्मानित समृद्ध परिवार की बेटी। नीति ने उन्हें सोशल मीडिया के एक छोटे से कोने में मिला दिया। बातें शुरू हुई और जल्द ही स्क्रीन के पीछे की पहचान एक गहरी दोस्ती में बदल गई। जब वे पहली बार मिले तो उन्हें लगा जैसे वे सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। आरव की सादगी और मीरा की चंचलता ने एक दूसरे को पूरा किया। उनके मिलने का सिलसिला शुरू हो गया, चुपके से, शहर के भीड़भाड़ वाले कोनों में। उनका प्रेम इतना पवित्र और गहरा था कि उन्हें जाति या समाज की दीवारों का ख्याल ही नहीं रहा। वे एक ही शहर में रहते थे और जल्द ही कानाफूसी शुरू हो गई। प्रेम की यह खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। आरव जानता था कि उनके रिश्ते की राह आसान नहीं है, लेकिन उसका प्रेम अटूट था। एक दिन हिम्मत करके उसने अपने घर पर मीरा से शादी की बात की। उसके माता पिता समाज के रीति रिवाजों से डरे हुए थे, लेकिन बेटे की खुशी के आगे झुक गए। असली तूफान तब आया जब आरव ने मीरा के परिवार के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मीरा के पिता, एक कठोर और रूढ़िवादी व्यक्ति, क्रोध से भर उठे। तुम्हारी इतनी हिम्मत! हमारी बेटी और तुम्हारे खानदान का कोई मेल नहीं है। तुम छोटी जाति के हो। आज के बाद मीरा से दूर रहना। यदि तुम फिर कभी उसके आसपास दिखाई दिए तो परिणाम बुरा होगा। मीरा को घर में कैद कर दिया गया। उसे धमकियां दी गईं, लेकिन प्रेम को बंदिशें कहाँ रोक पाती हैं? वे चोरी छिपे मिलते रहे, फोन पर घंटों बातें करते रहे। उनका प्रेम विरोध की आग में और भी ज्यादा तपकर कुंदन बन गया। मीरा के भाई और पिता ने यह सब देखकर एक भयानक योजना बनाई। उनके लिए उनकी इज्जत इस प्रेम से ज्यादा बड़ी थी। एक रात मीरा के भाई ने आरव को एक बहाने से घर के पास बुलाया। आरव मीरा से मिलने की उम्मीद में बिना किसी शक के वहां चला गया। अंधेरे में मीरा के पिता और भाई ने मिलकर उस निहत्थे लड़के पर हमला कर दिया। क्रूरता ने मानवता की सीमाएं लांघ दी। अगले दिन मीरा का दिल बेचैन था। आरव का फोन बंद था। उसने बार बार कॉल किया, पर केवल निराशा हाथ लगी। मीरा से रहा नहीं गया। वह छिपकर आरव के घर पहुंची। बाहर गली में लोगों की भारी भीड़ लगी थी। सन्नाटे में डूबे घर से रोने की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही मीरा ने दहलीज पार की, सबने उसे देखा। लोगों की आंखें सवाल पूछ रही थीं, यही वह लड़की है जिसकी वजह से यह सब हुआ। अंदर उसने वह दृश्य देखा जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। जमीन पर आरव का निर्जीव शरीर पड़ा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके शरीर पर हिंसा के निशान थे। उस दृश्य को देखते ही मीरा का शरीर शिथिल पड़ गया और वह वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया तो वह आरव की मां की गोद में थी। आरव की मां की आंखों में आंसू थे, पर आवाज में सच्चाई का दर्द। उन्होंने कांपते होठों से मीरा को बताया कि कैसे उसके परिवार ने उनके बेटे को हमेशा के लिए छीन लिया। मीरा ने एक पल के लिए अपनी सूनी मांग को छुआ। उसके चेहरे पर अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक स्थिर, अडिग संकल्प था। उसने आरव की मां को देखा और दबी आवाज में कहा, मां, मुझे सिंदूर दीजिए। आरव की मां ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मीरा उठी, आरव के शव के पास गई। उसने आरव के ठंडे हाथ की उंगली पर सिंदूर लगाया और फिर धीरे से उस उंगली को उठाकर अपने माथे की मांग में भर लिया। वह खड़ी हुई, उसकी मांग में लाल सिंदूर था, संसार के सबसे क्रूर विवाह का प्रतीक। आज से मैं आरव की विधवा हूँ। मेरा प्रेम अमर है। इस समाज को यह हमेशा याद रहेगा कि जाति की खातिर उन्होंने मेरे सुहाग को छीन लिया।
मीरा ने वह घर नहीं छोड़ा। उसने अपने परिवार को त्याग दिया और अपने मृत प्रेमी के घर में उसकी विधवा बनकर समाज के बनाए नियमों को अपनी पवित्रता से चुनौती दी। उसका प्रेम अब केवल दो दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि जातिवाद के विरुद्ध एक बलिदान की कहानी बन गया था। यह कहानी बताती है कि प्रेम सबसे बड़ी आस्था है, और जब यह आस्था जाति या रूढ़ियों के आगे झुकने से इनकार कर देती है, तो उसे अक्सर सबसे बड़ा बलिदान देना पड़ता है। सच्चा प्रेम मृत्यु के बाद भी अपने साथी को अपनाए रखने का साहस रखता है, जबकि जातिवाद केवल घृणा, हिंसा और विनाश ही लाता है।